अरे बहुरिया, चाय बनाने के लिए बोला था तुमसे, अभी तक तुमने चाय क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी चाय ही तो बनाने जा रही थी, आपने तो मना कर दिया ना। अरे भला मैं क्यों मना करूंगी तुमको चाय बनाने से? जल्दी जाकर चाय बना कर लेकर आ। मम्मी जी लेकिन आपने तो बोला था कि मुझे ब्लड प्रेशर है ज़्यादा, थोड़ा सा कम चाय बनाना। मुझे क्या प्रेशर है क्या नहीं है, तुझे इसे क्या लेना देना है? मम्मी जी अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो हम लोगों को टेंशन तो होगी ना, क्योंकि दवा बिरो तो हम ही लोगों को कराना है ना, इसीलिए कम थोड़ा सा चाय पिया कीजिए। क्या तू मेरे ऊपर इतनी हुक्म चलाएगी? नहीं मम्मी जी हुक्म नहीं है, बस ऐसे ही बोल रही थी, आपको समझ सीख दे रही थी थोड़ी सी। मेरे सीख देने वाली मेरी नानी हो गई है क्या तू? अभी से मुझे सीख देगी? अभी मेरी नानी मामी सब जिंदा है, समझी तू? और मेरी नानी और काकी बनने की कोशिश मत कर, जल्दी से चाय बना कर लेकर आ। ठीक है मम्मी जी जा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा चाय पीने पे देखिएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमसे मत कहिएगा। अरे जा जाना, ब्लड प्रेशर बढ़े या घटे तेरे को इससे क्या लेना देना है? अरे माँ क्या हो रहे हैं यहाँ पे? अरे कुछ नहीं बेटा, देख बहुरिया से चाय मांग रही थी और बहू चाय बन गया हो तो लेकर के आना, मेरा बेटा विवेक को चाय पिएगा और अपने लिए भी लेती आना, सुबह से काम करते करते थक जाती है। हाँ हाँ, सुमन भी सुबह से काम करते करते थक जाती है। कल ही मैंने सुमन से बोला हुआ था कि वो सुमन चाय पी लिया करो, इसके बाद काम किया करो, लेकिन माँ इसको ध्यान कहाँ रहता है। अरे बेटा मैं भी कब से बोल रही हूँ चाय पीने के लिए, लेकिन ये है कि बोल रही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा मम्मी जी ज़्यादा चाय पीने से। माँ ज्यादा चाय पीने से आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसका नहीं। ठीक है मम्मी जी लेकर आती हूँ। इस बुढ़िया को देखो कितने हाव भाव तेवर सब बदल गए हैं, ही भगवान कैसे रंग बदलती है मेरी सास। अरे बेटा ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, सोचा कि टिंकू का काम जो है वो जल्दी से पूरा कर दूं। उसका कौन सा काम पड़ा हुआ है बेटा? उसकी बीवी छोड़कर भाग गई है माँ। आखिर क्यों छोड़कर भागी है बेटा? उसके घर में भूत आते थे माँ, इसीलिए उसको छोड़कर भाग गई है। भूत दूत क्या होते हैं बेटा, ये तो पहले जमाने की बातें हैं। हाँ माँ, लेकिन उसको समझ आए तब न समझेगी वो। यही तो होती है अनपढ़ गंवार बहुओं की कहानी। लेकिन हमारी सुमन पढ़ी लिखी है माँ। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो थोड़ा सा सर पे चढ़ करके रहती है। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप जो कहती हैं वो करती हैं। बेटा इसीलिए थोड़ा सा डांट डपट जरूरी है ना। अरे माँ, इसके लिए मैंने कब मना किया है आपको? लेकिन फिर भी बेटा मैं बड़े प्यार से रहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ माँ, ये तो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी आपने सुमन को चाय पीने के लिए कहा। अरे बहुरिया तुझे पता है कल इस रूम से आवाजें आ रही थी और बहुत ही मैंने एक परछाई देखी हुई थी, बहुत ही मुझे डर लग रहा है, अब तो मेरा आने का भी मन नहीं करता है बहुरिया। अरे माँ जी किसकी परछाई देखी थी आपने? मैंने तो किसी की भी परछाई ना देखी। हाँ परसों देखी थी एक परछाई मैंने भी। बहुरिया कहीं हमारे घर में भी तो भूत नहीं आ गया है ना? वो टिंकू का जो है ना मेरा बेटा केस लड़ रहा है। अरे मम्मी जी तो टिंकू का भूत आपके घर में कैसे आ जाएगा? अरे बेटा टिंकू का भूत नहीं आ सकता है, लेकिन उसी तरह का भूत तो दूसरा आ सकता है ना। हाँ मम्मी जी दूसरा भूत जरूर आ सकता है, लेकिन बेटा हो सकता है कि वो भूत इसी में घुस गया हो हमारे घर में, कहीं रात के अंधेरे में आ तो नहीं जाता है ना। मम्मी जी चिंता मत करिए, मैं भूत अच्छी तरह से भगा देती हूँ। अच्छा क्या तुझे आता है भूत भगाना? हाँ मम्मी जी मैं अपने गाँव में भगाया करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना मेरे घर में भूत आते थे तो मैं बहुत अच्छे से भगाती थी। अरे बड़े समझदार है तेरे तू। माँ जी आपने कभी हमसे कहा ही नहीं तो हम क्या करें? अरे कल रात को ही तो भूत दिखाई दिया था तो हम कहे क्या? कितने बजे दिखाई दिया था मम्मी जी? अरे बेटा यही 2-3 बजे के लगभग। शायद हो सकता है कि आया होगा, लेकिन आया कहाँ पर था? अरे बेटा इस किचन में आया हुआ था, किचन में से आवाज आ रही थी। जब मैं यहाँ पे आई तो देखा कि परछाई दिखाई दे रही है किसी की। मम्मी जी बिल्कुल ऐसा ही परछाई मुझे भी परसों रात को दिखाई दिया था। क्या यानी कि तुझे भी भूत दिखाई दिया था? हाँ मम्मी जी, लेकिन हम मिल करके इस भूत को भगा सकते हैं। अरे बहू कैसे भगा सकते हैं? एक आइडिया है मम्मी जी, अगर आप साथ देगी तो सच में भूत भाग जाएगा। क्या बात है बेटा जल्दी से बता। मम्मी जी आज रात मैं आपके पास ही सोऊंगी। अरे बेटा मेरे मन की बात कह दी है तुमने, मुझे लगता था कि मैं अकेली सोऊंगी, लेकिन तुम तो आज मेरे मन की बात कह दी है। मेरे पास सो जाना बेटा। ठीक है मम्मी जी मैं आपके पक्के पास सोऊंगी। ठीक है बहुरिया चल अब चलते हैं। कहाँ मम्मी जी? अभी तो मुझे खाना पकाना है। विवेक आ गया ऑफिस से? अभी कहाँ आए हैं? उसको तो इस बात पे विश्वास ही नहीं होगा। हाँ मम्मी जी वो भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं करते हैं, लेकिन बेटा जो हमने देखा है उसे अनकाना तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो मम्मी जी कहते हैं कि हम दोनों मिल करके भूत भगाएंगे। विवेक जी से कहेंगे तो विश्वास ही नहीं करेंगे। ठीक है बेटा चल मैं चलती हूँ अपने कमरे में। ठीक है मम्मी जी जाइए। एक काम करो बेटा मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ, बाद में विवेक आ जाना तो उससे बातें करती रहना। मम्मी जी मैंने कहा ना मुझे खाना पकाना है। अरे बहुरिया तो मैं भी तुम्हारे साथ खाना पकवा देती हूँ ना। मम्मी जी आप कैसे खाना पकाएगी? जैसे पहले बनाया करती थी। लेकिन विवेक जी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे ना मम्मी जी। अरे बहुरिया क्या कहा उस भूत ने? उस भूत ने क्या तुम्हारे पास फरमाइश किया हुआ है? प्लीज बहुरिया बता दो, हमें तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी उस भूत ने 2 लाख रुपए की डिमांड की है। ये कैसा भूत है पैसे ले मांग रहा है?
मुझे तो नहीं पता है मम्मी जी, लेकिन कहा है कि अगर 2 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं तुम्हारी सास को उठा ले जाऊंगा। क्या 2 लाख रुपए और मुझे उठा के ले जाएगा? लेकिन मम्मी जी मैंने भी कह दिया है कि मैं अपनी सास को किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। लेकिन बेटा उससे तो 2 लाख रुपए देने होंगे ना? हाँ हाँ मम्मी जी 2 लाख रुपए तो उसे देने ही होंगे। लेकिन बेटा इतने पैसों का जुगाड़ तो मेरे पास तो है मम्मी जी, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। लेकिन बेटा ऐसी भूत तो मैं पहली बार देख रही हूँ ना। मैं भी तो पहली बार देख रही हूँ ना मम्मी जी। अच्छा तू किचन में गई थी तो कैसा लग रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था मम्मी जी, सिर्फ उसके परछाई बातें कर रही थी। हे भगवान, ऐसा भी भूत होता है क्या? ये तो पूरी तरह से मुझे तो लगता है कि कोई बहरूपिया है। नहीं नहीं बेटा ये बहरूपिया नहीं है, मैंने अपनी आंखों से किचन में उसे जाते हुए देखा था। मम्मी जी आप खाना खा लीजिए। रात होते ही मेरी तो हिम्मत नहीं होती घर से बाहर निकलने की। तो क्या करेंगे मम्मी जी, चलिए ना। अरे बहुरिया अब मैं कहाँ जाऊँ, बाहर आंगन में चल के खाना खा लीजिए। नहीं बहुरिया मेरा खाना यहीं पे ला दे, मैं बेड पे बैठ के खा लूंगी। मम्मी जी लेकिन बेड पे कैसे खाना खाएगी? जैसे सोती हूँ वैसे खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी ला देती हूँ, लेकिन पैसे? मैं पैसे अभी देती हूँ, तुझे ले जाकर के भूत को दे देना। ठीक है मम्मी जी, अगर वो भूत चला जाएगा तो हम दोनों आराम से रहेंगे। हाँ बेटा तू ही तो है जो भूत भगाती रहती है। थैंक यू मम्मी जी। बेटा अब तेरे ऊपर भरोसा हो गया है, मैं तेरी बड़ी बुराई करती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दे। नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, ऐसी तो हर साल करती ही रहती हैं। नहीं नहीं बेटा मैं कुछ ज्यादा ही करती हूँ, दूसरों के सामने तेरी बुराई करती हूँ और बेटे के सामने तेरी बड़ाई करती हूँ। मम्मी जी ये तो मैंने बहुत दिनों से गेस किया हुआ था, लेकिन चुप थी कि चलो छोड़ो माँ जी है। नहीं नहीं बेटा खुद को अच्छा बनाने के लिए तेरी बुराई हमेशा करती थी, उसके लिए माफ कर दे। आज तूने ही मेरी जान बचाई है उन भूतों से। मम्मी जी ऐसे भूत तो 10 भगा सकती हूँ मैं। थैंक यू सो मच बेटा। मम्मी जी पैसे? अभी लेकर आती हूँ मैं पैसे। वाह वाह, सास को उल्लू बनाना हो तो कोई ऐसे सीखे, भूत भगाने वाली बहू। अरे किचन में कोई और नहीं मेरी ही परछाई थी मम्मी जी, लेकिन आपको पता नहीं था, बड़ी बुराई करती थी मेरी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस भूत के चक्कर में मैं आपसे बदला ले ही लेती हूँ। अच्छा ही हुआ, चलो इस भूत के चक्कर में कम से कम 2 लाख रुपए तो दोगी मुझे। उन 2 लाख रुपए से हीरो का हार खरीदूंगी, क्योंकि हीरो का हार ऐसे मांगूंगी तो ना ही तुम दोगी ना ही मेरे पति देंगे। इससे तो अच्छा है कि भूत वाली कहानी से ही मैं तुम्हें डरा डरा करके हीरे का हार खरीदूं। लेकिन मम्मी जी यकीन मानिए इस हीरे का हार खरीदने के बाद मैं भूत वाली नौटंकी बंद कर दूंगी। थैंक यू मम्मी जी इतनी सीख लेने के लिए, और थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी अकल देने के लिए कि मैं अपनी सास को सुधार सकूं।